हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2018 और 2019 से क्वेश्चन। इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो होंगे फीफा वर्ल्ड कप से, एशियन गेम से, टेनिस ग्रैंड स्लैम से, हॉकी विश्व कप से, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओलंपिक खेल और 2018 और 2019 के बीच जितनी भी महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ दी गई हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम का हो, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपका ये जो पूरा वीडियो है अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी चीन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, चीन। अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीन में कहाँ आयोजित की गई, तो चीन के शहर वुहान शहर में। दूसरा क्वेश्चन, इसको जीता किसने? तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को पुरुष एकल में जीता जापान देश के खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने, और महिला एकल में जीता जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची। तो यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? भारोत्तोलन को इंग्लिश में बोला जाता है वेट लिफ्टिंग। तो ये आयोजित की गई थी चीन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, चीन। अब क्वेश्चन पूछा जाए अगर चीन में कहाँ, तो चीन के निंगबो शहर में आयोजित की गई थी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई स्नूकर टूर खिताब 2019 किसने जीत लिया? तो इसको जीत लिया भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? बॉक्सिंग को हिंदी में बोला जाता है मुक्केबाजी। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 आयोजित की गई थी बैंकॉक में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, बैंकॉक। अब आपको यहाँ से 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, अमित फोंगल और पूजा रानी। इन 2 खिलाड़ियों ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। तो इन 2 खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो ये भी आयोजित की गई थी चीन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीन में कहाँ, तो चीन के जियान शहर में आयोजित की गई थी। अब यहाँ से आपको एक भारतीय खिलाड़ी का नाम याद रखना है, कौन है वो? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 18वें एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे वो खेले गए थे 2 जगह, जकार्ता इंडोनेशिया और पलमबर्ग इंडोनेशिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको एशियन गेम से 3-4 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, जो 2018 में खेले गए ये खेले गए इंडोनेशिया में, और इसके 4 साल बाद 2022 में कहाँ खेले जाएंगे? तो 2022 में खेले जाएंगे चाइना के शहर हांगझाऊ में, और उसके 4 साल बाद 2026 में खेले जाएंगे जापान के शहर नागाओ में। पहले जो एशियन गेम्स थे वो खेले गए थे 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इतने क्वेश्चन ये आपको एशियन गेम से याद रखने हैं। इसके अलावा जो एएलपी स्टेज 1 का एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे गए थे क्वेश्चन एशियन गेम से, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या है? उद्घाटन समारोह 2018 का जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बीयरर कौन थे? तो ये भारत की तरफ से थे जुवेनियल थ्रोअर नीरज चोपड़ा। और समापन समारोह में जो एशियन गेम्स के ध्वजवाहक थी वो थी महिला हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल। तो ये 2 खिलाड़ियों के आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसने जीत ली है? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 अगर क्वेश्चन पूछा जाए महिला एकल में तो उत्तर होगा साइना नेहवाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुरुष एकल में तो उत्तर होगा सौरभ वर्मा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, महिला एकल साइना नेहवाल, पुरुष एकल सौरभ वर्मा। इन 2 खिलाड़ियों ने जीत ली है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये आयोजित कहाँ की गई, तो ये आयोजित की गई थी असम के शहर गुवाहाटी में। तो इतने क्वेश्चन आपको नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 का संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था कर्नाटक शहर में, कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार जो भारत का सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जीता किसने, तो बिलियर्ड्स पुरुष विजेता थे एस श्री कृष्णा, स्नूकर विजेता थे पंकज आडवाणी। तो ये दो खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखना है राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2019 से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था वो आयोजित किया गया था दिल्ली में 2018 में। दूसरा संस्करण आयोजित किया गया जनवरी और फरवरी 2019 में पुणे शहर महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पुणे महाराष्ट्र। अब आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हरियाणा ने, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा दिल्ली ने। तो ये चार्ट भी आपको याद रखना, सिर्फ 1 2 3 याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, तो इनका नाम है स्मृति मंदाना, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इनको 2019 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप से में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है इसमें जो महिलाओं को अवार्ड दिया जाता है वो उसका नाम होता है रिचल हेवाई फ्लिंथ अवार्ड, और जो पुरुषों को दिया जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, उस अवार्ड का नाम होता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये दी गई थी विराट कोहली को और महिलाओं में दी गई थी स्मृति मंदाना को। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विजिडेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में किसे नामित किया गया, तो यहाँ से दो खिलाड़ियों के नाम याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुरुष तो उत्तर होगा विराट कोहली, अगर क्वेश्चन पूछा जाए महिला तो उत्तर होगा स्मृति मंदाना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरे वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा को जीता है, तो ये जीता है भारत की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, भारत। आईसीसी जो है ये क्रिकेट की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय है दुबई यूएई, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। अब आपको ये याद रखना आईसीसी टेस्ट में जो टीम रैंकिंग है वो क्या है, किसकी है, तो भारत की नंबर 1 है, न्यूजीलैंड की रैंक है नंबर 2, साउथ अफ्रीका की 3, ऑस्ट्रेलिया की 4, इंग्लैंड की 5। ये रैंकिंग भी आपको याद रखना, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इस समय जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो चल रहे हैं अभी क्रिकेट से। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीत लिया, तो ये आप सभी को पता होगा, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2019 को जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। इन्होंने फाइनल में हराया चेन्नई सुपर किंग्स को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मुंबई इंडियंस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है, तो मुंबई इंडियंस की मालिक है नीता अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालिक। अगला क्वेश्चन, ये तो बात हो गई क्रिकेट की। अब आपको 2-3 ट्रॉफी याद रखना है जो कि घरेलू क्रिकेट से संबंधित हैं। ईरानी कप 2019 जो कि एक घरेलू क्रिकेट कप है, इसको जीत लिया विदर्भ की टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2019 ये भी घरेलू राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट की ट्रॉफी है, इसको जीत लिया विदर्भ की टीम ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 इसको जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। तो ये 3 ट्रॉफियाँ भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2019 को नेपाल में संपन्न हुई 5वीं
सैफ का पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब भारत ने फाइनल में किसे हरा के जीत लिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 को किसने जीत लिया, तो उत्तर होगा भारत, और भारत ने फाइनल में हराया था नेपाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, नेपाल। अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो होंगे फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, नेपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 15, संतोष ट्रॉफी 2019 को किसने जीत लिया। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये राष्ट्रीय स्तर की एक घरेलू फुटबॉल की ट्रॉफी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसको 2019 में जीत लिया सर्विसेज नाम की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार से क्रिकेट में की जो लीग है उसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग IPL, उसी प्रकार से भारत में जो फुटबॉल की लीग खेला जाता है उसका नाम है इंडियन सुपर लीग, शॉर्ट में बोला जाता है ISL। तो IPL 2019 को जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। इसी प्रकार इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल की लीग है इसको जीत लिया बेंगलुरु FC ने। तो ये भी ट्रॉफी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 आयोजित किया गया था रूस में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको 8 से 10 क्वेश्चन पता होना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप 2018 से। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता देश कौन है? तो उत्तर होगा फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा के 4-2 से। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2018 का मस्कट यानी कि शुभांकर क्या था? तो उत्तर होगा जाविवा का। गाने ऑफिशियल जो गाना था फीफा वर्ल्ड कप 2018 वो था लिव इट अप, और जो फुटबॉल गेंद थी उसका नाम था टेल स्टार 18, और इसको बनाया था एडिडास कंपनी ने। और इस 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया था उसमें टोटल टीम थी 32। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपको फीफा वर्ल्ड कप 2018 से कुछ अवार्ड याद रखना, जैसे गोल्डन बूट अवार्ड ये दिया जाता है उस खिलाड़ी को जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो ये दिया गया था इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी केन को, इन्होंने टोटल 6 गोल किए थे। गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप 2018 में दिया गया था लूका मॉड्रिच को, ये दिया जाता है बेस्ट प्लेयर को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप 2018 में दिया गया था थिबोत कॉर्टियस को, ये दिया जाता है बेस्ट गोलकीपर को। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था स्पेन की टीम को। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा वर्ल्ड कप से भी याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 से। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख सिटी में, और इसके वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। तो 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया वो खेला गया रूस में। इसके 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा कतर में। उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। तो ये आपको वेन्यू भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 पुरुष एकल को किसने जीत लिया। अब आपको यहाँ से 4 टेनिस के टूर्नामेंट याद रखना है, और उन 4 टेनिस के टूर्नामेंट को मिला के कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जो रेलवे ALP स्टेज 1 और 2 और ग्रुप D का एग्जाम हुआ था, अगर आप पेपर लगाए हैं सभी जो अभी हुए थे उसके, तो आप देखेंगे कि हर दूसरे सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 पुरुष एकल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये है पूरा चार्ट। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। तो ये तो बात हो गई ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 को। इसके अलावा अब आपको इतने
टेनिस के टूर्नामेंट याद रखना है, जिन इन चारों टूर्नामेंट को मिला के कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रैंड स्लैम किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इन सभी को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये किस महीने में खेले जाते हैं, कहाँ पर खेले जाते हैं और किस प्रकार के कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये साल के सबसे शुरुआती महीना जनवरी में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन मई से जून महीने के बीच में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में पर पेरिस फ्रांस की राजधानी में। विंबलडन ओपन जून से जुलाई महीने में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में लंदन यूनाइटेड किंगडम में। यूएस ओपन खेला जाता है अगस्त से सितंबर महीने में, हार्ड कोर्ट पे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो अभी तक जो खेला गया है वो सिर्फ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो आपको 2019 से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और 2018 का जो फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, यूएस ओपन है। तो ये तीन आपको 2018 के याद रखने हैं और 2019 का ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हम बता ही चुके हैं, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। अब आपको याद रखना है 2018 के, क्योंकि अभी तक ये खेले नहीं गए हैं। तो एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो 2018 के जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंच ओपन 2018 को जीता था पुरुष एकल में राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीता था सिमोना हालेप ने, जो कि रोमानिया की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, विंबलडन ओपन 2018 को जीत लिया था पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ही 2019 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है। महिला एकल में जीता था एंजेलिना कर्बर, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी हैं, और आखिरी यूएस ओपन 2018 को जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और फाइनल महिला एकल में जीता था नाओमी ओसाका, जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। तो यूएस ओपन 2018 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के जो दोनों खिलाड़ी हैं वो सेम हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये 4 टेनिस के टूर्नामेंट आपको एकदम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2018 को संपन्न पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किस टीम ने जीत लिया। तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 है, ये इसको जीत लिया था नीदरलैंड्स की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये खेला कहाँ गया। तो ये खेला गया था भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में, और इसका जो मस्कट शुभांकर था वो था ओली टर्टल। तो इतने क्वेश्चन आपको पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 से याद रखने हैं। अब आपको हॉकी से कुछ रैंक याद रखना है। पूरी दुनिया में हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है वो है FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके द्वारा पूरी दुनिया में जो पुरुषों की टीम है वो है नंबर 1 बेल्जियम की, महिलाओं की जो है वो है नीदरलैंड की, और इसमें भारत की जो रैंकिंग है पुरुषों में 5वीं है, महिलाओं की 9वीं है। तो ये रैंक आपको हॉकी से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये अभी बने हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप 2019 को जीत लिया है। तो इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया की देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो खेल है ये मलेशिया सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय कप है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है और ये मलेशिया देश द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मार्च 2019 को संपन्न स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2019 का मेजबान देश कौन था। तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2019 जो खेले गए ये खेले गए UAE की राजधानी अबू धाबी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, ये तो बात हो गई स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2019 से। अब जो आपको याद रखना है वो ओलंपिक के जितने भी खेल हुए हैं रिसेंट में या रिसेंट में होने वाले हैं उनके वेन्यू याद रखना कि कौन कहाँ पे खेला जाएगा। तो 2016 का जो ओलंपिक खेल था वो खेला गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में। अब जो आने वाला है 2020 में वो खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। उसके 4 साल बाद खेला जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके 4 साल बाद 2028 में खेला जाएगा
अमेरिका के लॉस एंजलस शहर में। तो ये आपको वेन्यू याद रखना। ये जो सभी हैं ये हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अब आपको दो वेन्यू याद रखना है शीतकालीन ओलंपिक खेल से। तो 2018 के जो विंटर ओलंपिक खेल हैं ये खेले गए थे साउथ कोरिया के शहर प्योंगचैंग में। इसके 4 साल बाद यानी कि 2022 में खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इतने वेन्यू आपको ओलंपिक गेम से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल को बोला जाता है इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये आयोजित किए गए थे ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये आयोजित किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये आयोजित किए जाते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के द्वारा। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में, और इसकी जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं यूनाइटेड किंगडम की रानी एलिजाबेथ सेकंड। 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में। इसके 4 साल बाद खेला जाएगा यूनाइटेड किंगडम के शहर बर्मिंघम में। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो वो जीता था वेट लिफ्टर साइखो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से हैं। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो उद्घाटन समारोह की भारत के लिए ध्वजवाहक थी वो थी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, और फाइनल की जो ध्वजवाहक थी वो थी बॉक्सर MC मैरी कॉम। तो इतने क्वेश्चन आपको राष्ट्रमंडल खेल 2018 से याद रखना है। अगला, अब आपको मैं बताता हूँ कुछ खिलाड़ियों के नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? या तो किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है, या फिर उस खिलाड़ी का नाम दिया जाएगा, उसके आगे ये लिखा होगा यह खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है। अब आपको बताना ये किस देश का है। तो सबसे पहले कुछ फेमस टेनिस खिलाड़ी, सबसे पहले राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं टेनिस खिलाड़ी, नोवाक जोकोविच ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया देश से, सेरेना विलियम्स ये हैं टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की, रोजर फेडरर ये हैं टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड से, मारिया शारापोवा ये रूस से हैं, नाओमी ओसाका ये जापान से हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 और US ओपन 2018 को जीता था। तो इतने आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखना है टेनिस से। और एक खिलाड़ी आपको भारतीय याद रखना जिनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन। प्रजनेश गुणेश्वरन भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। अगला है फेमस फुटबॉल प्लेयर। तो मोहम्मद सलाह इजिप्ट के फुटबॉल प्लेयर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं, केलियन मबापे फ्रेंच से हैं फ्रांस से हैं, पेले ब्राज़ील से हैं, हैरी केन इंग्लैंड से हैं, लूका मॉड्रिच ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। तो इतने आपको फेमस फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। एक आपको भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम याद रखना, उनका नाम है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री जो हैं ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये भारत से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब आपको यहाँ पे मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ भारतीय भारतीय शूटर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित हैं। तो अपूर्वी चंदेला जो है एक भारतीय शूटर है। ये पूरी लिस्ट है। मनु भाकर हरियाणा राज्य से हैं। यहाँ से आपको खिलाड़ी वो किस खेल से संबंधित है और भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो मनु भाकर जो कि एक शूटर हैं ये हरियाणा से हैं। अभिनव बिंद्रा ये भी पूर्व शूटर हैं, ये उत्तराखंड राज्य से हैं। हिना संधू ये पंजाब से हैं। अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से हैं। गगन नारंग चेन्नई तमिलनाडु से हैं। जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं। राही सरनोबत कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। शहजाद रजवी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ये सभी हैं इंडियन शूटर प्लेयर। आपको सौरभ के नाम से 3 खिलाड़ियों को याद रखना। पहला सौरभ चौधरी जो कि एक शूटर हैं, सौरभ घोषाल जो कि एक सौरभ वर्मा जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और एक हैं सौरभ घोषाल जो कि सौरभ घोषाल ये हैं पश्चिम बंगाल से। इस समय याद नहीं आ रहा कौन सा खेल खेलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ये 3 खिलाड़ी सौरभ नाम के से आपको याद रखना है। हिना सिंधु जो कि पंजाब से हैं, ये शूटर हैं, और PV सिंधु जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और जो अभिनव बिंद्रा हैं
ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी भी ओलंपिक खेल में सिंगल इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक खेलों में जीता था। अभिनव बिंद्रा को इसी साल 2019 में जो शूटिंग का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है जिसका नाम है ब्लू क्रॉस, ये इनको दिया गया है। तो अभिनव बिंद्रा को 2019 का दिया गया है ब्लू क्रॉस अवार्ड, जो कि शूटिंग का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस देश की क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरे वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा को जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ मैगजीन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 300 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक हैं। और ये सभी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो या फिर किसी स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ये पीडीएफ खरीदते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमको इस मेल आईडी पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।